Let's start the topic gastric gland. आज का टॉपिक रहेगा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। और भी कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगी। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जिक्र कर रहे हैं जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कल जो हमने सैलिवरी ग्लैंड का जिक्र कर दिया था, आज गैस्ट्रिक ग्लैंड की जानकारी लीजिए। गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, ठीक है। तो पेट में भी तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती होंगी, क्यों ना उनकी बात कर ली जाए, ठीक है। तो ये बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़े जरूरी काम होते हैं। दीज आर न्यूमेरस, बहुत सारा नंबर है। दूसरी बात, माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स हैं ये। आप खाली आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते। और ये सिंपल होती हैं। आप कहोगे सिंपल का क्या मतलब है? क्योंकि कुछ ग्लैंड ब्रांच्ड भी होती हैं, तो सिंपल भी होती हैं, और ये ब्रांच्ड भी होती हैं। ये ट्यूबुलर भी ग्लैंड्स हो सकती हैं। ओके। फिर पाई कहाँ पे जाती हैं ये? जब हमने हिस्टोलॉजी बताई थी स्टमक की, तो उसमें म्यूकोसा वगैरह बताया था। तो खास बात यही है, प्रेजेंट सब म्यूकोसा। इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। और ये स्टमक में तीन तरह की होती हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये जानकारी देने के लिए कि म्यूकोसा का है, तो आपको वो पहले देखनी पड़ेगी। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं फिर से। ये देखिए, जब हम इसे कट करते हैं तो सबसे ऊपर की लेयर हमारी सिरोसा होती है, दूसरी लेयर हमारी मस्कुलेरस होती है, तीसरी लेयर हमारी सब म्यूकोसा होती है, और चौथी वाली लेयर हमारी म्यूकोसा होती है। यानी सबसे अंदर स्टमक की जो लेयर है वो म्यूकोसा है, और उसी की इन ग्लैंड्स के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा कि ये तीन तरह की होती है। कौन कौन सी तीन तरह की होती हैं? जैसे जैसे स्टमक के पार्ट भी होते हैं, वही वही की टाइप की ये ग्लैंड्स होती है। पहली, कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड। सर थोड़ा ऊपर कर दो। सेकंड, पाइलोरिक ग्लैंड। एंड थर्ड, फंडिक ग्लैंड। अब आप कहोगे कि ये नाम कैसे आए? तो मेरे बच्चों, अगर हम स्टमक देखें तो ये वाला पार्ट कार्डियक है, पाइलोरिक है, फंडिक है। तीन हिस्से हैं इसके भी। तो इन हिस्सों में जो ग्लैंड होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। सबसे पहले कार्डियक ग्लैंड की बात करते हैं। ये जो कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो सिक्रीट्स एल्कलाइन म्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, अंदर के लिए। पाइलोरिक भी कहां पीछे रहने वाली थी, सिक्रीट एन एल्कलाइन म्यूकस, ये भी।
दोनों ने म्यूकस दे दिया। फंडिक ने कहा भाई हम तो बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या क्या देने वाले हैं देख लेते हैं। फंडिक के अंदर 4 तरह की सेल पाई जाती हैं। ये मैं फंडिक को नीचे लेके आ रहा हूं और इनकी 4 तरह की मैं यहां सेल लिखूंगा फंडिक ग्लैंड के अंदर। तो हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल, जिनमें पहली सेल का नाम है चीफ सेल। अगर आप कह रहे हो हमें ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, लो मैं दूसरा रख दे रहा हूं, पेप्टिक सेल। अगर ये भी नाम पसंद नहीं आ रहा तो मैं तीसरा रख दे रहा हूं, जाइमोजन सेल। अगर ये भी नहीं आ रहा पसंद तो चौथा बिल्कुल नहीं रखूंगा, इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है। नाम मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि नाम कई तरीके के नाम से ये पूछ ली जाती है और यही वाली सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको इसके सारे नाम पता होने चाहिए। दूसरी वाली जो ग्लैंड्स हैं उनका नाम है ऑक्जिंटिक सेल। जो सेल है दूसरी, इनका एक और नाम होता है पेराइटल सेल, PARIETAL सेल। ठीक है। तीसरी वाली जो सेल्स की कैटेगरी है वो सेल्स हैं गॉबलेट सेल, GOBLET। और जो चौथी वाली सेल्स हैं अर्जेंटोफिलिक सेल। अर्जेंटाफिन। आप कैसे भी कह सकते हैं, अर्जेंटोफिलिक भी कह सकते हैं, अर्जेंटाफिक भी कह सकते हैं, नो इश्यू। अब बच्चों जब आप इसे देखेंगे, इनके अलग अलग आपको काम पता होने चाहिए कि आखिर ये चारों करती क्या है, और वो काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनके। सबसे पहले मैं आपसे चीफ सेल के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो चीफ सेल है इनके अंदर से 2 एंजाइम निकला करते हैं। एक्चुअली वो एंजाइम तो नहीं है, एंजाइम से पहले की स्टेज है जिसको हम प्रो एंजाइम कहते हैं, जो कि बाद में एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो बाद में एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रो एंजाइम हमेशा ध्यान रखना वो होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, बाद में वो फिर मैच्योर हो जाते हैं। हर एंजाइम पहले प्रो एंजाइम की फॉर्म में ही निकलता है। जैसे पेप्सिनोजन, ये प्रो एंजाइम है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेज में है तो प्रो एंजाइम है, और जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा तो ये एंजाइम में बदल जाएगा, उसको कह देंगे फिर हम पेप्सिन। दूसरा प्रो एंजाइम प्रोरेनिन, जो कि बाद में रेनिन में बदल जाएगा। मैं जरा इनके बॉक्स बना रहा हूं, अभी वो सारे नीचे लाने वाला हूं। ये 4 सेल हमेशा से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं आप लोगों के लिए, इसलिए इन पे फोकस रखना बहुत जरूरी है याद करते समय। जरा सी भी सावधानी हटी
और समझ लो दुर्घटना घटी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, समझे। इन 4 सेलों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चारों सेलों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपसे चारों सेलों के नाम पूछने वाला हूं, ठीक है। चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, गॉबलेट सेल, अर्जेंटेफिन या अर्जेंटेफिक सेल्स। सबसे पहले मैं चीफ सेल का आपसे जिक्र कर रहा था, तो इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था कि इनसे 2 प्रो एंजाइम निकला करते हैं, सिक्रीट 2 प्रो एंजाइम, जिनके मैंने नाम बताए थे, दैट इज पेप्सिनोजिन, जो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्रोरेनिन, एंड प्रोरेनिन, जो बाद में रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्रोरेनिन, जो बाद में रेनिन में कन्वर्ट। और साथ में एक एंजाइम और निकला करता है, एंड एन एंजाइम, वो प्रो एंजाइम नहीं है, यानी पूरा मैच्योर एंजाइम है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। पीएमटी में आने के पूरे पूरे चांसेस, और पीएमटी में भी अगर नहीं भी आ रहा तो भैया किस में आने के, क्योंकि आपके जो पेपर होने वाले हैं सारे एमसीक्यू के होने वाले हैं। अब इन्हें एक्टिव करने के लिए कौन है, कुछ ना कुछ तो एक्टिव फैक्टर करेगा ही। अगला वाला पॉइंट मैं ऑक्जेंटिक सेल का आ रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक में तेजाब बना करता है, एसिड बना करता है। जब वो एसिड बना करता है तो वो HCl है। अब बन कहां से गया और ये एसिड आ कहां से गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये ऑक्जेंटिक सेल हैं, यही HCl निकालने लगती हैं। बात समझ में आ गई। ये जो ऑक्जेंटिक सेल हैं, यही HCl को सिक्रीट करती हैं, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगी, ये सिक्रीट करेंगी HCl, HCl। साथ में ये HCl क्या करता है, आपकी बॉडी में जो स्टमक में जर्म्स चले जाते हैं उनको ये मार देता है। दूसरा, मीडियम को एसिडिक कर देता है। साथ में ये एक और चीज अपने अंदर से सिक्रीट करती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है भाई, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि हमारे अंदर ये बन रही है, पैराइटल सेल से निकल रही है। किस लिए जरूरी है, आप कितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का सूल, फलाना ढिकाना, कितने भी बी खा लो, अगर ये नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, आपकी बॉडी में ये बनना जरूरी है। इसलिए तो मैं इसके लिए ब्रैकेट में क्या लिख दूं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी, स्पेशली B12 के लिए हुआ करता है, ठीक है। लेकिन हमने बी ही लिख दिया है। लेकिन अगर पेट में बार बार छाले होते रहे, सर्जरी हो जाए, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये बननी बंद हो जाती है। अब अगली आती है गॉबलेट सेल। सिंपल सा काम है बेचारे का। गॉबलेट सेल म्यूकस बनाता है, हमेशा याद रखना है। चौथी सेल जो है अर्जेंटेफिन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन निकालती है, सिक्रीट
गैस्ट्रिन हार्मोन, और साथ में सोमेटोस्टेनिन और हिस्टेमाइन, ये 3 चीजें। तो अर्जेंटाफिन सेल्स सिक्रीट करती है सबसे मेन गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का कुछ काम बता सकते हो आप? सेरोटोनिन भी, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इन्हीं की मदद से होती है, समझे? तो एक ही आपके लिए बहुत है इतना। इसके अलावा मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। हिस्टामाइन भी होता है एलर्जी वगैरह के लिए। आपकी बुक में ये सब नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं अंदर वाली म्यूकोसा का एक डायग्राम आपको बनाने के दे रहा हूं। उस डायग्राम से ये क्लियर होगा कि ये सेल्स की पोजीशन कहाँ है एक्चुअल। सर एक बार वो थोड़ा सा ऊपर कर दो। लिख लिया सर। ओके। तो बेटे सबसे पहले, अब जैसे ये अंदर वाली लेयर है और अंदर ऐसे करके इसमें विलाई निकली रहती है, मैं इतना हिस्सा काट के दिखा रहा हूँ, या आप कह लीजिए नीचे वाला हिस्सा काट के दिखा रहा हूं। तो कैसा आएगा वो हिस्सा, देखिए। ये मैं पूरी सेल्यूलर लाइनिंग कर रहा हूं। ये सब में मैं सेल बना रहा हूं बेटे। ये म्यूकोसा बिलाई वाले हिस्से से ली गई है, क्योंकि अंदर वाली लेयर में बिलाई होती है, इंटेस्टाइन में होती है। लेकिन ये स्टमक वाला हिस्सा है, तो हम यहां पर विलाई का काम क्या दिखाएंगे? नथिंग, क्योंकि हम ये म्यूकस वाला हिस्सा देखो, सॉरी, स्टमक वाला हिस्सा दिखा रहे हैं। और आप जितनी भी सेल बनाएंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाना आवश्यक है। ये ऐसे करके सब में एक एक न्यूक्लियस आप बना देंगे। अब जितनी सेल बनाई है वो इन्हीं में अरेंज हो, जो ये वाला जो हिस्सा है, ये देखा जाए तो ये ओपनिंग है, तो हम इसे लिखेंगे ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। सर वो सारी वीडियो कहाँ सेल्स, भेजी है? सारी, ये पूरी एक ग्लैंड दिखा दी ना बेटे, सारी ग्लैंड एक ही जगह हमने दिखा दी। अब मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, ये अलग कलर से, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है। और इनकी जो नली अंदर की ओर यहीं तो खुलेगी, तभी तो बाहर निकलेगा। तो इसे मैं लिख दे रहा हूं, इस डक्ट को डक्ट ऑफ ऑक्जेंटिक सेल। दूसरी जगह पे मैं दूसरी सेल दिखा दे रहा हूं, यहां पे दिखा दीजिए दूसरी, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के अंदर ही है पैप्टिक सेल। सर मैं कह रहा हूँ कल की आप कह रहे थे वीडियो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, कहाँ पे है वो? नो 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 नीड टू डिस्कस राइट नाउ, प्लीज फोकस ऑन दिस। आफ्टर दैट पैप्टिक सेल, ये बीच बीच में और भी सेल दिखा दीजिए आप। अभी मैं सारा डिस्कस करूंगा बेटे जो कह रहे हो आप। यूट्यूब पे सारी वीडियो अवेलेबल है, आप कोई सी भी देख सकते हैं।
समझे? चैनल को सब्सक्राइब करके, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन पहले डायग्राम बना दूं। यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं गॉबलेट सेल जो म्यूकस निकालेगी। ये सारी की सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने शो कर दिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। So student, now I am going to start the most fascinating gland, liver that swivel. is liver. That is liver. डायग्राम बाद में बनाइए, सबसे पहले